हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 28, 29 एंड 30, चैप्टर 13 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट सेक्शन में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में सुन सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक से इंग्लिश या हिंदी को सिलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 28 में आपके पास बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है। बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक का बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, मतलब नेगेटिव बैलेंस है। बैंक कह रहा है कि आपके बैंक में पैसा जमा नहीं है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, एक तरह से लोन है। ये बैलेंस मेरा कैश बुक से मैच नहीं कर रहा। रीजन क्या है, दिए हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है 31 मई 2025 के लिए। तो ये आपकी कट ऑफ डेट है, यहां तक आपको सोचना है कि हर ट्रांजेक्शन में क्या हुआ। तो पहला आपका बैलेंस, बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट 15,640 नेगेटिव है, यहां लिखो। इसके बाद फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कि आपने 60,000 रुपीज के चेक जमा किए बैंक में, ये एक तरह से पैसा जमा हुआ। और 40,000 के चेक्स आपने इशू किए, किसी को पेमेंट की। दोनों में से 10% पैसा ना तो जमा हुआ ना पैसा विड्रॉ हुआ मई के मंथ में। ये सारा जून के मंथ में हुआ है, क्लियर। मई के मंथ में 10% पैसा जमा नहीं हुआ। जमा नहीं होने का मतलब है कि पासबुक में 6,000 रुपीज के चेक अगर जमा नहीं हुए तो उससे क्या हुआ, आपका नेगेटिव बैलेंस यहां पर ज्यादा आ रहा है। आप सोच रहे हो कि पूरे चेक जमा हो गए, लेकिन 6,000 रुपीज के चेक अगर जमा नहीं हुए तो उससे क्या हुआ, बैंक के अकॉर्डिंग नेगेटिव बैलेंस ज्यादा है, कैश बुक के अकॉर्डिंग कम है। तो हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है, तो वापस से इस 6,000 को माइनस करना होगा। कैश बुक में 60,000 रुपीज आपने जमा किए, ठीक है, बैंक में पैसा जमा दिखाया। पासबुक कह रहा है सिर्फ 54,000 जमा हुए। तो आपने जो सिर्फ 54,000 रुपीज जमा किए, 6,000 रुपीज और जमा करने होंगे। जमा करेंगे तो नेगेटिव बैलेंस कम करना होगा। तो नेगेटिव बैलेंस कम करने के लिए लेस करो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक 6,000। इसके बाद 40,000 रुपीज के आपने चेक इशू किए, लेकिन 10% मतलब 4,000 रुपीज के चेक जून के मंथ में विड्रॉ हुए, पेमेंट हुई है। तो मई तक क्या स्टेटस है, कैश बुक से -40,000 हुए, पासबुक के अकॉर्डिंग 36,000 माइनस हुए। तो अगर कैश बुक ने 40,000 रुपीज माइनस किए, तो हमें भी 40,000 रुपीज माइनस करने होंगे। 36,000 माइनस कर चुके हैं, 4,000 रुपीज और माइनस करने हैं। तो 4,000 रुपीज और माइनस करने का मतलब है ये नेगेटिव बैलेंस है, तो और नेगेटिव बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐड करो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 4,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि बैंक इंटरेस्ट 350 रुपीज का बैंक ने आपको दिया। अलाउड बाय बैंक का मतलब ये इंटरेस्ट आपको मिला है, आपके अकाउंट में पैसा जमा हुआ है। 840 चार्ज का मतलब है ये पैसा बैंक ने लिया है, आपके अकाउंट से ये पैसा विड्रॉ हुआ है। अब ये कैश बुक में आपने क्या किया, रिकॉर्ड तो किया है, लेकिन इन दोनों को ही आपने क्रेडिट कर दिया। दोनों को ही कैश बुक में क्रेडिट करने का मतलब दोनों का टोटल मिलाकर के माइनस कर दिया आपने। होना क्या था, 350 डेबिट होने थे, 840 क्रेडिट होने थे। 840 क्रेडिट हुए ये तो सही है, लेकिन 350 डेबिट की जगह क्रेडिट हो गई कैश बुक में। तो ये गलती जो हुई है कैश बुक में, ये गलती हमें भी करनी होगी, लेकिन कितने रुपए से, 350 से नहीं। ध्यान से समझो, अगर कैश बुक में जो चीज आपको डेबिट करनी थी, प्लस करनी थी, उसकी जगह आपने माइनस कर दिया, तो उससे क्या हुआ, प्लस की जगह माइनस करने से एक तो प्लस होने से इंक्रीज होता, अब ये इंक्रीज की जगह माइनस से नीचे चला गया।
तो 350 जो प्लस होने थे वो डिफरेंस, और जो माइनस से डिफरेंस आ गया नीचे चला गया वो डिफरेंस। तो टोटल 700 का डिफरेंस हो गया। 700 रुपीज से जो कैश बुक में आपने माइनस दिखाया वो माइनस आपको पासबुक में भी दिखाना होगा। माइनस दिखाने का मतलब है ये लोन का अमाउंट और इंक्रीज करना होगा। तो प्लस करो बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड रॉन्गली क्रेडिटेड इन कैश बुक 700। क्लियर है? इसके बाद 500 रुपीज का चेक आपने कैश बुक में 2 बार डेबिट कर दिया, मतलब 2 बार जमा दिखा दिया। एक बार तो जमा है, ठीक है। जो दूसरी बार आपने दोबारा से इसको रिकॉर्ड कर दिया वो गलत हुआ। आपने कैश बुक में 1000 रुपीज प्लस दिखाया और पासबुक में प्लस हुए हैं सिर्फ 500 रुपीज। तो ये गलती कैश बुक में हुई है तो पासबुक में भी करनी पड़ेगी। और पासबुक में 500 रुपीज और प्लस करने का मतलब है ये जो नेगेटिव बैलेंस है इसको कम करना। तो माइनस कर दो, डेबिटेड ट्वाइस इन कैश बुक 500। अब 2000 रुपीज का एक चेक है जो कि डायरेक्टली आपके क्लाइंट ने आपके अकाउंट में जमा कर दिए। 2000 रुपीज आपके क्लाइंट ने आपके अकाउंट में जमा किए, तो इससे क्या हुआ, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, बैंक में पैसा जमा हो गया। तो कैश बुक में ना रिकॉर्ड होने से कैश बुक में तो प्लस हुआ नहीं, पासबुक में प्लस हो गया। तो जो आपने पासबुक में प्लस किया है ना उसको वापस से माइनस करना होगा। और माइनस करने का मतलब है कि ये लोन अमाउंट इंक्रीज करना होगा। अगर पैसा जमा होगा बैंक में तो ये नेगेटिव बैलेंस आपने कम कर दिया, लेकिन ये पैसा कैश बुक के अकॉर्डिंग जमा नहीं दिखाना, तो माइनस करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये माइनस का बैलेंस और इंक्रीज करना होगा। 2000 रुपीज प्लस करेंगे। क्लियर है? सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया तो प्लस माइनस करो। लोन है, माइनस का बैलेंस है इसमें, और इतना अमाउंट इंक्रीज हुआ तो 22,340। इसमें से माइनस इस लोन को किसने किया, 6,500 ने। तो लास्ट में जो बैलेंस बचा 15,840, ये क्या है, लोन का अमाउंट है। और लोन किसके अकॉर्डिंग, बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का भी नेगेटिव बैलेंस होगा तो क्या लिखोगे, क्रेडिट लिखोगे। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में आपके पास पासबुक का बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है। लेजर के अकॉर्डिंग आपका ये कैश बुक से मैच नहीं कर रहा, कैश अकाउंट से मैच नहीं कर रहा। तो क्यों मैच नहीं कर रहा, रीजन आपको दिए हैं। मैच करने के लिए रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना होगा 31 मार्च 2025 को। तो ये कट ऑफ डेट है, यहां तक आपको सोचना है। अब पहले बैलेंस लिखो, बैलेंस एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट का मतलब डेबिट बैलेंस 5220। पहली ट्रांजेक्शन है कि आपने चेक डिपॉजिट किए, इतना 6,000 रुपीज का चेक आपने बैंक में जमा करने भेजा। बैंक कह रहा है ये पैसा जमा नहीं हुआ, आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ। कैश बुक में प्लस कर चुके हो, पासबुक में प्लस नहीं हुआ। तो कैश बुक में अगर प्लस हो चुका है तो हमें भी प्लस दिखाना होगा। प्लस दिखाने का मतलब है ये नेगेटिव बैलेंस कम करना होगा। तो कम करने के लिए क्या करेंगे, लेस करेंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक 6,000। अब 800 रुपीज का चेक आपने जमा करने भेजा, लेकिन ये डिसऑनर हो गया। बैंक ने ये पैसा जमा ही नहीं किया, डेबिट कर दिए 800 रुपीज। तो इससे क्या हुआ, आपने इसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, कैश अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया। तो 800 रुपीज आपके हिसाब से पैसा जमा है और बैंक के हिसाब से ये जमा नहीं है। तो कैश बुक में अगर प्लस है तो मुझे भी प्लस करना होगा। प्लस करने का मतलब है ये जो माइनस का बैलेंस है इसको कम करना होगा। तो चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड 800। बैंक चार्जेस जो बैंक ने आपके अकाउंट में डेबिट कर दिए, मतलब आपके बैंक से इतना पैसा विड्रॉ हो गया जिसके लिए आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची है। डेबिट मेमो का मतलब है आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है, ठीक है। तो ये 50 रुपीज आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए, बैंक ने ये 50 रुपीज माइनस कर दिए हैं, कैश बुक में माइनस नहीं हुए। तो हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग वापस से प्लस करना होगा। प्लस करने का मतलब है ये नेगेटिव बैलेंस कम करना है। कम करने के लिए माइनस करो बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 50 रुपीज।
इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, एक्सेस क्रेडिटेड इन द लेजर 200। अब आपने जो बैंक का इंटरेस्ट था, आपका नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, उस पर बैंक ने आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया। चार्ज करने पर आप रिकॉर्ड तो कर रहे हो, लेकिन 200 से ज्यादा कर दिया है। इसका मतलब कैश बुक में 200 आप माइनस कर चुके हो, पासबुक में माइनस नहीं है। ये गलती कैश बुक में हुई है। कैश बुक में आपने ज्यादा माइनस दिखा दिया, पासबुक में नहीं हुई। लेकिन हमें पासबुक को कैश बुक से मैच करना है, तो ये गलती पासबुक में भी करनी होगी। तो माइनस करने का मतलब है ये माइनस का बैलेंस और इंक्रीज करना। तो ऐड कर दो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एक्सेस क्रेडिटेड इन कैश बुक 200। रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक अकाउंट। रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक का मतलब है आपके अकाउंट में इतना पैसा गलती से बैंक ने जमा कर दिया। बैंक ने प्लस दिखाया है 900, और ये बैंक की गलती है। कैश बुक में हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो बैंक ने जो गलती की है, एक तो बैंक की गलती है, उसको ठीक करने के लिए रिवर्स करना ही पड़ेगा। और कैश बुक में हमने नहीं रिकॉर्ड किया, प्लस नहीं दिखाया, तो इसको रिवर्स करना होगा। तो इस जो आपने 900 को प्लस किया था, उसको रिवर्स करने के लिए माइनस करना होगा। और माइनस करने का मतलब है ये माइनस बैलेंस और इंक्रीज होना। तो प्लस कर दो रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक 900। इसके बाद आपने चेक इशू किए 400 के, लेकिन ये बैंक से विड्रॉ ही नहीं हुआ। आप कैश बुक में 400 माइनस कर चुके हो, पासबुक में 400 माइनस नहीं हुए। तो कैश बुक के हिसाब से मुझे भी माइनस करना पड़ेगा। पासबुक में 400 मुझे भी माइनस करने होंगे। और पासबुक में 400 माइनस करने का मतलब माइनस बैलेंस और इंक्रीज करना। तो ऐड कर दो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 400। तो 5220 लोन है, इसमें इतने अमाउंट से लोन और इंक्रीज हो गया, तो ये हो गया 6720। लेकिन ये वो अमाउंट है जो आपके लोन अमाउंट को माइनस कर रही है, कम कर रही है। ये नेगेटिव बैलेंस है, ये एक तरह से प्लस का बैलेंस है। नेगेटिव प्लस, तो प्लस का बैलेंस ज्यादा है 130 से। इसमें से अगर आप इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा 130। किसका अमाउंट ज्यादा आ रहा है, इसका अमाउंट ज्यादा आ रहा है। ये वो अमाउंट है जो आपके लोन को, नेगेटिव को कम कर रहा है। तो नेगेटिव को इसने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब ये बैलेंस क्या हुआ, बैलेंस एज पर कैश बुक तो है, लेकिन नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव है, डेबिट बैलेंस। मैंने आपको पहले एक क्वेश्चन में बताया भी था कि जरूरी नहीं कि यहां पर नेगेटिव बैलेंस है तो यहां पर भी नेगेटिव ही आएगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। कौन सी कंडीशन में, जब ये वाला अमाउंट आपका ज्यादा होगा इससे। तो यहां पर ये क्वेश्चन आपको मिल गया जहां पर लेस का फिगर ज्यादा है प्लस से, राइट। तो ये क्वेश्चन यहां पर कम। क्वेश्चन नंबर 30 में आपके पास पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है 16,500 31 अक्टूबर को। और आपको बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनानी है क्योंकि कैश बुक से मैच नहीं कर रहा। तो कैसे करें, सबसे पहले कट ऑफ डेट है आपकी 31 अक्टूबर 2024। इस डेट तक आपको सोचना है। बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट 16,500। इसके बाद पहली ट्रांजेक्शन है कि इंटरेस्ट 1,250 ओवरड्राफ्ट पर। ओवरड्राफ्ट मतलब एक तरह से लोन, लोन पर इंटरेस्ट बैंक लेगी आपसे। ये पैसा आपसे चार्ज किया गया है, आपके अकाउंट में डेबिट हुआ है, इतना पैसा एक तरह से बैंक से विड्रॉ हुआ। तो ये एंट्री आपने कैश बुक ने नहीं की है। तो क्या स्टेटस है, कैश बुक में माइनस नहीं हुआ और पासबुक में माइनस हो गया। माइनस होने का मतलब है कि आपने ये नेगेटिव बैलेंस और बढ़ा दिया। तो कैश बुक में अगर ये माइनस नहीं हुआ तो हमें भी माइनस नहीं करना। माइनस नहीं करने का मतलब है कि वापस से ऐड करना। ऐड करने का मतलब कि ये नेगेटिव बैलेंस आपको कम करना होगा। कम करने के लिए हम क्या करेंगे, लेस करेंगे बैंक इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 1,250। आई होप आप समझ पा रहे हो कि हम किस तरह से इस एंट्री को रिकॉर्ड कर रहे हैं। पासबुक में नेगेटिव बैलेंस है मतलब लोन है। अगर बैंक यहां से पैसा विड्रॉ करेगा तो ये नेगेटिव बैलेंस और इंक्रीज होगा।
और कैश बुक में आपने ये पैसा विड्रॉ नहीं दिखाया, चार्जेस नहीं दिखाए, तो वहां पर ये पैसा विड्रॉ नहीं हुआ बल्कि बैंक का बैलेंस ज्यादा है। तो मुझे कैश बुक के अकॉर्डिंग करना है, तो ये जो अमाउंट पासबुक में विड्रॉ हो चुकी है मुझे विड्रॉ नहीं दिखानी, प्लस दिखानी है। प्लस दिखाने का मतलब ये नेगेटिव बैलेंस कम दिखाना है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द बैंक पासबुक अमाउंटेड टू ₹35। अब इसी तरह से बैंक चार्जेस भी है 35, जो कि बैंक ने आपके अकाउंट में डेबिट कर दिए, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए। तो कैश बुक में -35 नहीं हुए, पासबुक में -35 हुए। ये -35 रिवर्स करना होगा। रिवर्स करने का मतलब यहां पर मुझे ये पैसा जमा करना है, डिपॉजिट दिखाना है। डिपॉजिट का मतलब ये नेगेटिव बैलेंस कम करना है। तो लेस करो बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक 35। इसके बाद चेक्स इशूड प्रायर टू 31 अक्टूबर 2024 बट नॉट प्रेजेंटेड टिल दैट डेट। इसका मतलब आपने किसी को चेक इशू किए पेमेंट के लिए 11,500 के, लेकिन वो 31 अक्टूबर तक बैंक से पैसा विड्रॉ नहीं हुआ। कैश बुक में -11,500 कर चुके हो, पासबुक में माइनस नहीं हुए। तो कैश बुक में माइनस हो चुके हैं तो मुझे भी माइनस करने होंगे, और माइनस करने का मतलब है ये माइनस का बैलेंस और इंक्रीज करना। तो आप ऐड करोगे, ऐड करो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 11,500। चेक पेड इनटू बैंक का मतलब है ये चेक आपने डिपॉजिट किया बैंक में, लेकिन ये आपके अकाउंट में पैसा जमा ही नहीं हुआ, ट्रांसफर नहीं हुआ। तो कैश बुक में ये क्या किया आपने, प्लस किया है 2,500 आपके हिसाब से बैंक में पैसा जमा हो गया। पासबुक कह रही है कि ये पैसा जमा ही नहीं हुआ। कैश बुक में प्लस है, पासबुक में नहीं है, तो कैश बुक के अकॉर्डिंग मुझे भी प्लस करने होंगे। प्लस करने का मतलब है ये नेगेटिव बैलेंस कम करना है। कम करने के लिए हम लेस करेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक 2,500। 1,800 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली बैंक में जमा हो गया। आपके बैंक अकाउंट में ये पैसा जमा हुआ है, आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। कैश बुक में प्लस नहीं हुआ, पासबुक में प्लस हुआ है। कैश बुक के अकॉर्डिंग मुझे भी ये जो प्लस किया इसको रिवर्स करना होगा। प्लस करने से क्या हुआ था, जब आपने पासबुक में प्लस किया तो ये नेगेटिव बैलेंस कम हो गया। अब मुझे ये नेगेटिव बैलेंस इंक्रीज करना है, क्योंकि पैसा जमा दिखाना ही नहीं है। तो जमा नहीं दिखाएंगे तो ये नेगेटिव बैलेंस और इंक्रीज हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक 1,800। क्लियर है? आई होप ये सब कुछ समझ में आ गया। तो प्लस माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 29,800 लोन अमाउंट, जिसमें से इतना माइनस करोगे तो 26,015 रुपीज आपका आ गया बैलेंस एज पर कैश बुक। लेकिन इस बार ये नेगेटिव बैलेंस है, क्योंकि नेगेटिव ही है, नेगेटिव का अमाउंट ज्यादा है, और ये वाला लेस जो किया आपने ये कम किया है। तो ये लोन का अमाउंट ही है नेगेटिव बैलेंस। बैलेंस एज पर कैश बुक नेगेटिव है तो क्रेडिट है। क्लियर हो गए ये तीनों क्वेश्चंस? तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं, स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो उसके लिए कंटिन्यूअस रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है। तभी कोई चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी और उसको आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।